नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत और हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले पूरे सेंट्रल लेवल में होने वाले एनटीपीसी, जिसमें हमारा साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके प्रयोगशाला परिचारक जो अभी होने वाला है, तो साथ में रेलवे का भी काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग साइंस को अच्छे से पढ़ते चलिए दोस्तों। यही साइंस आप लोग के सीजीपीएससी के लिए भी, व्यापम के लिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक और साथ में रेलवे के लिए भी बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, एक क्लास हम लोग कर लिए थे जो कि हम लोग मात्रक और मापन के बारे में पढ़े थे दोस्तों कल। आज आप लोग का भौतिक का दूसरा वीडियो रहेगा। ठीक है, ये आप लोग का भौतिक विषय का दूसरा क्लास रहेगा। यदि पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर पहला क्लास कर लेना। ठीक है, चलो तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए वीमा निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। वीमा कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ध्यान से पढ़ते चलना और इसके लिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फार्मूला मैं अभी आप लोग को याद करवाऊंगा। एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते चलना, यही नोट्स आप लोग का हमेशा के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो नोट्स को अच्छे से बनाना और याद करते चलना। कोशिश करो कि याद हो जाए। अगर याद नहीं हो पाएगा तो आप लोग अपने परीक्षा से आप लोग के जो चाह रखते हो अधिकारी कर्मचारी बनने को सफलता से वंचित रह जाओगे दोस्तों। इसलिए प्रॉपर एक छोटा सा नोट बना के रखो। ठीक है, तो चलो आइए आज हम लोग फिजिक्स क्लास का आज पार्ट 2 दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग भौतिक के अंतर्गत मात्रक और विमाएं निकालना। ठीक है, मात्रक और विमाएं। ठीक है, विमाएं कैसा निकाला जाता है उसको देखेंगे, है ना। तो बहुत सारे भौतिक राशि के बारे में कल पढ़े थे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे भौतिक राशि के बारे में। तो कौन कौन से भौतिक राशि के बारे में पढ़े थे याद मैं दिला दूं आप लोगों को। जैसे कि देखा जाए भौतिक राशि को लोग विभिन्न प्रकार से बांटे थे। एक आप लोग का था मूल मात्रक, दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा था आप लोगों का पूरक मात्रक। ठीक है ना। तो मूल मात्रक क्या है, जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहता, स्वयं पर मूल होता है, मूल मात्रक होता है, जिसकी संख्या 7। ठीक है ना। द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, लंबाई और आप लोग का बताया था मैं विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, टोटल 7 बताया था। ठीक है, ये मूल राशियां था हमारा। उस व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनता है, मूल राशि से उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हमारा एक मूल मात्रक है, लेकिन लंबाई से मिलकर क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। इसीलिए वो किससे भी उत्पन्न हुआ, मूल से। इसीलिए मूल राशि के व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाता है आप लोग का, हमारा मूल राशि से व्युत्पन्न राशि बनता है। और मूल राशि और व्युत्पन्न राशि से एक अलग राशि होता है, आप लोग का एक अतिरिक्त राशि होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पूरक राशि, जिसका संख्या 2 है, रेडियन और स्टेरेडियन, है ना भाई। जिसको कि उसका मतलब समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को हम लोग रेडियन से नापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन से, है ना भाई। तो चलो उसी को हम लोग और बहुत सारे भौतिक राशि देखेंगे। जैसे हम लोग भौतिक राशि में क्या क्या देखे थे, ठीक है, क्या क्या भौतिक राशि देखे थे उस दिन बता रहा हूं मैं। पहले देखना आप लोग भौतिक राशि, ठीक है ना। इसके फिर मैं आप लोगों को क्या बताया था, मात्रक बताया था, मात्रक है ना, याद होगा मात्रक, है ना। उसका संकेत बताया था, है ना। जैसे कि चलो तो हम लोग क्या क्या देखे थे भौतिक राशि में। पहला क्या देखे थे आप लोग का, मूल मात्रक में देखे थे द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद हम लोग देखे थे लंबाई के बाद हम लोग देखे थे समय, है ना। फिर क्या देखे थे आप लोग का ताप के बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा, यही देखे थे, है ना। भौतिक राशि देखे थे जिसका मात्रक क्या था, द्रव्यमान का मात्रक था केजी अर्थात किलोग्राम। लंबाई का है आप लोग का, लंबाई हम किससे मापते हैं, मीटर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर। समय को किससे मापते हैं हम लोग,
सेकंड से, सेकंड। ताप से किससे मापते हैं? ताप को केल्विन से। विद्युत धारा को एम्पियर से। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, है ना। और पदार्थ की मात्रा को मोल से, अर्थात इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं, है ना भाई। तो जिसमें का आप लोग इसका मैं संकेत भी याद करवाया था, संकेत याद आ रहा होगा। संकेत, इसका साइन क्या है? तो किलोग्राम का संकेत हमारा क्या हो जाएगा? किलोग्राम का क्या हो जाएगा जी? इसका संकेत हो जाएगा हमारा H, किलोग्राम। लंबाई, द्रव्यमान का संकेत किलोग्राम। लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का है ना मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा हमारा छोटा m। फिर समय का क्या हो? सेकंड, सेकंड। ताप का केल्विन। फिर विद्युत धारा का एम्पियर, है ना। उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला का CD। फिर आप लोग का ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, मोल या तो छोटा n, ऐसा ये संकेत था। तो हम लोग ये चीजें सीखे थे भौतिक राशि में। अब इसी भौतिक राशि के अंतर्गत इस दुनिया में जितने भी मापन है, जितना भी माप तौल है, जितना भी मेजरमेंट है, सबको हम इसी के माध्यम से समझ सकते हैं। इतना जान लिया मतलब दुनिया में जितने भी चीजें उपस्थित है, जितने भी लंबाई, द्रव्यमान, गुणा, भाग, वेग, सद, त्वरण, चाल, सबको माप सकते हैं। तेल हो, पानी हो, आप लोग का फीट हो, द्रव्यमान हो, भार हो, सबको इसी के अंतर्गत में आ जाएगा। सोच के देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी का लंबाई मापना है, कपड़ा हो चाहे घर हो, चाहे उसका लंबाई चौड़ाई मापना हो, लंबाई में आ जाएगा। समय देख लो, समय। ताप देख लो, किसी भी खाना पका रहे हैं तो उसमें कितना गर्म कितना ठंडा है, ताप मापने के लिए। विद्युत धारा किसी भी करंट में, MCB में, है ना, देखा जाए तो उसमें ताप कितना है, लाइट में कितना ताप है। ज्योति तीव्रता कितना, अगर लाइट जल रहा है या आग जल रहा है कितना उसमें तीव्रता है, कितना कम है, सब इसी में आ जाएगा। सोच के देख सकते हो। फिर इसी का हम लोग क्या देखेंगे? इसका मान देखेंगे, सूत्र देखेंगे, कैसा निकाला जाता है विमा, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि आप लोग क्या प्रयोगशाला परिचारक में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या आएगा, एक विमा निकालना जरूर आएगा। और ये आप लोग को सूत्र याद रहेगा तभी निकाल पाओगे। तो चलो, इतना याद था आप लोग का कल। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। यह भौतिक राशि, और इस भौतिक राशि के में देखा जाए तो हमारा और बहुत सारे भौतिक राशि देख सकते हैं। इतना याद रहेगा आप लोग को। और अन्य भौतिक राशि देखते हैं। और बहुत सारे भौतिक राशि देखते हैं। भौतिक राशि, ठीक है। और बहुत सारे भौतिक राशियां जिसका हम लोग क्या देखेंगे, सूत्र याद करेंगे। क्या याद करेंगे? सूत्र याद करेंगे। और जिसका मात्रा क्या होगा उसको जानना पड़ेगा, है ना, कि उसका मात्रा क्या है जानना होगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। अब भौतिक राशियां अन्य में क्या क्या होगा, जैसे कि मान के चलो बहुत सारे भौतिक राशियां। पहला देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या है आप लोगों का, देखा जाए तो क्षेत्रफल का भी हमें एक भौतिक राशि। क्षेत्रफल के बाद अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल का अगर बात देखा जाए तो हमारा आप लोगों का आयतन, ठीक है, वेग, त्वरण, ठीक है। क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, त्वरण के साथ साथ और याद रखना है घनत्व, बल, ये सभी हमारा भौतिक राशियां हैं। इसका हमें सूत्र जानना है, तभी तो आप लोग क्या उसका मात्रक जानने के बाद विमा निकाल पाओगे, है ना भाई। चलो और देख लेते हैं कुछ कुछ एग्जाम में पूछा जाने वाला। कार्य, शक्ति, ठीक है ना, जैसे कि दाब, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सभी का हमें क्या जानना है, सूत्र जानना है। और सूत्र के साथ साथ इसका मात्रक जानने के साथ हमें क्या जानना होगा, विमा कैसे निकालते हैं उसको जानना होगा। ठीक है ना, चलो देखो। तो क्षेत्रफल हम लोग जान गए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका सूत्र पहले जानना। क्षेत्रफल बराबर सबको पता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये आप लोग का क्षेत्रफल का सूत्र है। आयतन का देखा जाए तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है। वेग बराबर क्या होता है,
वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटे समय, विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे समय अंतराल या समय, याद रहेगा वेग बराबर। फिर त्वरण में क्या होगा, त्वरण में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व, तो याद रखना है घनत्व में द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन याद रखना, आयतन द्रव्यमान बटे आयतन। तथा बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है ना, द्रव्यमान गुणित त्वरण। और कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। और शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। इतना मुख्य रूप से कम से कम इतना को जानना जरूरी। क्या जानोगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल या समय, त्वरण बराबर वेग बटे समय, घनत्व बराबर वेग बटे द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसको याद करना है आप लोग को, प्रॉपर याद करना है, याद करोगे तभी चलेगा। फिर इसका फार्मूला कैसे बनेगा, देखो अब हम लोग लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई को मीटर से मापते हैं ना, चौड़ाई को किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। तो हमें इसका विमा जानना पड़ेगा, ठीक है, क्या जानना पड़ेगा, विमा, विमा के बाद हमें मात्रक निकालना पड़ेगा। तो इसका मात्रक मान के लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, चौड़ाई का मात्रक क्या है, मीटर, लंबाई को भी हम लोग मीटर से मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से मापेंगे, है ना। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर। फिर बात करते हैं लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से ही मापते हैं, गुणित चौड़ाई को किससे मापते हैं, मीटर से ही मापते हैं, ऊंचाई को किससे मापते हैं, ऊंचाई को भी हम लोग मीटर से मापते हैं। तो तीन बार मीटर आ गया तो मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, अर्थात मीटर का क्या हो जाएगा, तीनों गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब, है ना। ये मात्रक, तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या मीटर। बात करते हैं वेग, ठीक है, वेग का मात्रक क्या है, वेग मतलब विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार समझ सकते हो। तो विस्थापन को हम लोग किससे मापेंगे, दूरी को भी हम लोग किससे मापते हैं, मीटर से ही मापेंगे। समय को किससे मापते हैं, तो हम लोग सेकंड से मापते हैं। ये क्या बन गया, तो मीटर बटे को प्रति बोल दो और सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, है ना, विस्थापन बटे समय अर्थात वेग बराबर, तो वेग बराबर मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। तो जब भी मैं पूछूंगा वेग का मात्रक बता, तो वेग का मात्रक बोलोगे बेटा तो हो जाएगा आप लोग का मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा वेग का मात्रक हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार यदि मैं पूछ दूंगा त्वरण, त्वरण का हमारा सूत्र क्या है, वेग बटे समय। तो वेग बटे समय है, तो वेग बटे समय है, तो वेग बराबर क्या होता है हमारा, मीटर प्रति सेकंड। तो इस वेग बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, बड़ा भागी था तो बड़ा भागी, समय लिख दिया, समय किससे मापते हैं, सेकंड। ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा किससे, सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर, ठीक है, सेकंड सेकंड गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाएगा, आप लोगों का त्वरण का। तो याद करते चलना बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, वेग का मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद आयतन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो समझ जाना, मीटर प्रति सेकंड, है ना, विस्थापन मतलब वेग बराबर पूछा जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण बराबर पूछा जाएगा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से घनत्व, बल, कार्य और शक्ति
सबका हमें क्या जानना है, मात्रक निकालना है स्वयं का। अब मात्रक निकालने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र जानना होगा बेटा। ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो हम लोग मात्रक नहीं निकाल पाएंगे और न ही विमा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो विमा निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, सबसे पहले हमें भौतिक राशियां जानना। भौतिक राशि के जानने के साथ साथ भौतिक राशि के सूत्र को जानना, जिससे ये सूत्र हो जाता है। और सूत्र जानने के बाद उसका मात्रक क्या है, किसको मीटर से मापते हैं, किसको आप लोग का समय से सेकंड से मापते हैं, या किसको द्रव्यमान से मापते हैं, किलोग्राम से। तो ये सबको हमें जानना पड़ेगा आप लोग को इस मात्रक के माध्यम से। ठीक है, यही बातें याद रखना है, इतने बातें आप लोग लिखना, स्क्रीनशॉट ले जाते स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अब इतना को आप लोग को भी मात्रक निकाल के बताऊंगा मैं। ठीक है, मात्रक ये फार्मूला याद होना चाहिए, एक बार फिर से बोल रहा हूं, फार्मूला याद करना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण बराबर वेग बटे समय, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इतनी बातें याद रहेगी तो सारी चीजें मैं आपको सिखा सकता हूँ, और सीखना जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में 100% आएगा बीमा निकालना, तो आपको सीखना जरूरी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बीमा जानना पड़ेगा, बीमा। ठीक है ना, बीमा कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मात्रक जानोगे तब बीमा निकलेगा। अब मात्रक को भी सीखेंगे और बीमा को भी सीखेंगे, दोनों हमारे के लिए आज टॉपिक है। चलो अब हम लोग देखो, एक चीज बताया था मैं भौतिक राशि में इंपॉर्टेंट क्या बताया था पहले, भौतिक राशि। ठीक, भौतिक राशि में चीजें याद रखना। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे, द्रव्यमान बताया था। ठीक है, और आप लोग को लंबाई बताया था, लंबाई के बाद समय बताया था, समय के बाद ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 था मूल मात्रक। वही में से आप लोग के जो 3 चीजें हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, यही 3 ऐसे चीज है जिससे हम लोग दुनिया के हर एक प्रकार के चीजों को माप सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़कर, है ना। और भी है भौतिक राशि, जैसे कि बताया मैं, ताप को तो जानते ही हो, ज्योति तीव्रता जानते ही हो, इसको बार बार नहीं बताऊंगा, ज्योति तीव्रता, फिर उसके बाद विद्युत धारा, फिर पदार्थ की मात्रा, ये जानते हो। तो हमें द्रव्यमान समझना, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो याद रखना बेटा, सबसे द्रव्यमान का मात्रक हम लोग इसको किलोग्राम से मापते हैं। किससे मापते हैं? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम लोग जब इसका विमा बनाएंगे, विमा, ठीक है, विमा मतलब चारों डब्बा ऐसे करके घेर देंगे, वो एक विमा है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए विमा, द्रव्यमान के इंग्लिश रूपांतरण क्या है, मास, हम लोग कैपिटल एम से दर्शाएंगे और ऐसे से चारों तरफ घेर देंगे तो ये विमा हो जाएगा। ठीक है, उसका ताकत चारों तरफ से लगा हुआ विमा, डायमेंशन। ठीक है ना, तो द्रव्यमान बराबर, वो द्रव्यमान का मात्रक केजी, विमा क्या हो जाएगा, एम। ठीक है ना, ये हमारा विमा है और ये इसका मात्रक किलोग्राम है, और विमा क्या है, मास, कैपिटल। फिर लंबाई की बात करते हैं, लंबाई मतलब लेंथ, है ना, और लंबाई का हमारा मात्रक क्या है, मीटर, याद आ रहा होगा, मीटर, ये मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर है। तो मीटर को हम लोग किससे मापेंगे, लंबाई से मापेंगे, है ना। लंबाई को मीटर से किसको मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, है ना भाई। तो लंबाई मतलब लेंथ, ये इसका विमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, कैपिटल एल। समय का मात्रक क्या है, समय का बेटा आप लोग का सेकंड, और सेकंड मतलब समय, किसको मापना है, हमें समय को मापना है। तो समय का रूपांतरण क्या है हमारे इंग्लिश में, टाइम, तो mlt। बस इसी mlt को हमें याद रखना है। द्रव्यमान को किससे मापते हैं, मात्रा किसका, केजी, लेकिन द्रव्यमान का विमा पूछेगा तो विमा है m, लंबाई का विमा l, समय का विमा t। समझ रहे हो, इसी चीज को याद रखना, यही चीज याद रहेगा आप लोग को, तो हमें
कोई नहीं रोक सकता। क्या निकालने में? विमा निकालने में। चलो तो निकालते हैं विमा। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेग का। और आप लोग फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा ना तब तक नहीं निकाल पाओगे। बार बार बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं तो बता देता हूँ, बाकी फार्मूला खुद याद करना और उसका खुद निकालना। जब नहीं समझ पाओगे तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका विमा निकाल के आप लोग को वीडियो दे दूंगा। आ रही बात समझ में? चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेग। क्या देखते हैं? वेग। वेग का हमें क्या निकालना है बेटा? विमा निकालना है। वेग का विमा। तो सबसे पहले वेग का विमा निकालने के लिए हमें क्या जानना होगा? पहले फार्मूला जानना, सूत्र जानना होगा। तो वेग बराबर क्या होता है बताओ? वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन एक प्रकार के हमारा ये दूरी का ही क्या होता है? रूपांतरण होता है। ठीक है, जो कि आप लोग का ये भी क्या हो सकता है? विस्थापन आप लोग का हमारा ये भी ऋणात्मक, धनात्मक और आप लोग का शून्य हो सकता है ना। दूरी हमारा हमेशा धनात्मक होता है, अंतर है ये। तो वेग बराबर याद रखना विस्थापन बटे समय, है ना। इसका हमें वेग का क्या जानना है? मात्रक जानना है, मात्रक। तो विस्थापन को हम लोग मापेंगे, एक प्रकार का दूरी है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा? दिमाग लगाओ। विस्थापन को मात्रक मीटर से मापेंगे ना। अगर मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा मीटर। किसी भी दूरी को, विस्थापन को मापने के लिए मीटर का यूज करेंगे, ना कितना मीटर है? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। फिर समय, समय का मात्रक क्या है बताया था आप लोग को? सेकंड बताया था। ये हो जाएगा सेकंड। अब हमें इसका विमा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? विमा निकालना है। तो विमा निकालेंगे बेटा, तो देखो ये हमारा जब ये ऊपर में जाएगा तो यूनिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं, इसको हमें लिखना है तो मीटर बटे को प्रति और सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये क्या है? उसका हमारा मात्रक है। तो पूछा जाएगा वेग का मात्रक क्या होता है करके पूछा जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वेग बराबर पूछा जाएगा, वेग का सूत्र क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय। पहली बात याद रखना। फिर वेग मीटर प्रति सेकंड, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब इसी को विमा निकाल देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? इसका विमा निकालना है हमें, किसका? वेग का। तो विमा क्या हो जाएगा? मीटर का, मीटर को हम लोग किससे मापते हैं? मीटर किसका मात्रक है? तो याद रखना बेटा, हमारा मीटर लंबाई का है ना। ये क्या हो जाएगा? मीटर का हमारा एल हो जाएगा। लंबाई को मापते हैं ना मीटर से, तो मीटर का हमारा क्या हो जाएगा? एल। सेकंड, सेकंड का विमा क्या है? से किससे मापते हैं सेकंड को? समय अर्थात टाइम। एल और टी आ गया। अब इसी टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा, यूनिवर्स कर दूंगा। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है यह हर जो है ऊपर चला जाएगा अंश के साथ। तो ऊपर से नीचे से ऊपर आया हो भैया तो माइनस में होगा। मैं यहीं पर हूं, मेरे जगह पर मतलब मैं प्लस हूं, लेकिन आप नीचे से आओ, मेरे लागे में आओ, घाटा में हो, इसलिए माइनस यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एल दिख रहा है, एल, टी दिख रहा है, तो टी ऊपर जाएगा इसलिए यूनिवर्स -1 हो जाएगा। जैसे ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा एल टी -1। क्लियर है? ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा विमा, वेग का विमा हो जाएगा एल टी -1। अर्थात अगर इसको हम लोग और देखना चाहेंगे तो एम तो हमारा द्रव्यमान है, मास है ना। एल हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। टी कितना आ गया? -1 आ गया। अगर इसको सही रूपांतरण में लिखेंगे तो एम एल 1 टी -1, ये आप लोग का क्या हो गया? हमारा वेग का विमा हो गया। मुख्य रूप से याद रखना है इतना। ठीक है, एम का 0 है, कुछ नहीं द्रव्यमान में। एल का कुछ नहीं, मतलब 1 है। टी का ये -1 है, -1 है। ये आप लोग का क्या हो गया? हमारा वेग का विमा हो गया। क्लियर है? ये हमारा वेग का विमा निकालना सीख गए। अब बात करते हैं हम लोग वेग के बाद आप लोग का त्वरण। दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग त्वरण का। चलो दूसरा निकालो, किसका? त्वरण का। तो त्वरण बराबर क्या होता है? ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है जानना पड़ेगा ना हमें।
तो त्वरण बराबर होता है बेटा वेग बटे समय। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, और याद करना पड़ेगा जब सिलेक्शन लेना है। तो समझ रहे हो? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक यहां पर मैं निकाला हूं। देखो वेग का मात्रक कितना निकला है? मीटर प्रति सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूं वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड, लिख दिया। और नीचे में समय का मात्रा क्या है? सेकंड। समझ में आया इतना? देखो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हम लोग ऊपर का नीचे के साथ करते हैं, मतलब पहले का चौथे के साथ गुणा और दूसरे का तीसरे का साथ गुणा, अर्थात मीटर एकम मीटर, सेकंड सेकंड गुणा करेंगे तो सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको मैं क्या लिख दूंगा? देखो इस प्रकार, अगर इसको मैं मात्रक के रूप में लिखूं तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से त्वरण का मात्रक कितना हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये इनवर्स में कर देंगे, इसका हमें विमा निकालेंगे। किसका विमा निकालेंगे? इसका विमा निकालो तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। तो यूनिवर्स हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा ना। तो मीटर, देखो यहां पर है मीटर, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो विमा निकाल, ये विमा है, विमा विमा निकालो। मीटर, मीटर अर्थात किसका मीटर, किसको मापते हैं? मीटर को हम लोग लंबाई। तो मीटर का विमा क्या हो जाएगा? एल। सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का। तो सेकंड क्या हो जाएगा? टाइम, है ना भाई? ये समझ आ रहा है ना? और यहाँ पर 2 है तो 2 कर दिया मैं। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा, इन्वर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? विमा बराबर, देखो तो क्या हो जाएगा? एल टी को ऊपर ले जाओगे तो -2, एल टी -2। तो अर्थात हमारा ये त्वरण का विमा क्या हो जाएगा? एल टी -2। अगर सही रूपांतरण में लिखूंगा तो m का मान 0, l का मान कुछ नहीं यहाँ पर, मतलब 1, और t -2, ये इसका सही हमारा रूपांतरण हो जाएगा आप लोगों का इसका त्वरण का। अर्थात त्वरण का एल टी -2 हो जाएगा, सही रूपांतरण में m0 l1 t -2 mlt वाला। ठीक है ये। तो इस प्रकार हम लोग वेग का सीख गए, त्वरण का सीख गए, है ना भाई? और एक दो ठन देख लेते हैं कैसे विमा निकाला जाता है। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किसका विमा निकाल कर मुझे बताना है ना भाई? एक और मैं बता देता हूं, बल का। ठीक है, बल का आप लोग विमा निकाल। तो बल बराबर पहले क्या होता है, सूत्र क्या तो जानना पड़ेगा। जब तक बल बराबर नहीं जानोगे तो कहां से विमा निकाल पाओगे? ठीक है, चलो बल बराबर क्या होता है? ये हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, ये बल फोर्स F बराबर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? द्रव्यमान को m और त्वरण को a से दर्शाते हैं, तो ma लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना, तो ये ma हो जाता है। तो चलो देखो इसका हम लोग क्या निकालना है? हमें विमा निकालना है। तो सबसे पहले देखो बल है ना, बल का हमें निकालना है। तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं? पहले इसका मात्रा क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा क्या है? किलोग्राम। गुणा है तो गुणा, त्वरण अभी मैं निकाला हूं त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करके मात्रक निकाला हूं ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही निकाला हूं मैं। इसमें अब हम लोग क्या रख देंगे? विमा का मान बस रख देंगे। चलो तो रखते हैं, क्या हो जाएगा? इसका विमा में मान रखेंगे तो किलोग्राम, किसको किलोग्राम से मापते हैं? मास को, अर्थात m, ये हो जाएगा m। गुणा है तो गुणा मीटर। ठीक है, ये मीटर है। तो मीटर को हम लोग किसका है मात्रक? मीटर लंबाई का, तो ml। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड का किसका मात्रक है? टाइम का, तो ये हमारा t। ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो mlt -2 किसका मात्रक है? बल का विमा। ठीक है, ये किसका विमा है? mlt -2 बल का हमारा। क्लियर है? लेकिन बल का मात्रक पूछेगा तो आपको एसआई पद्धति में पूछेगा, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और शक्ति का क्या होता है?
जूल होता है ना भाई, ऊर्जा का भी। तो सब चीजें वो हमारा एसआई मात्रक में होता है, लेकिन हम लोग किस में देख रहे हैं आप लोग का, ये हमारा विमा देख रहे हैं, वो अलग है, वो उसको न्यूटन को छोड़ो, जूल को छोड़ो, वो अलग है ना, यहाँ पर समझना है आप लोग को, ठीक है। अगर बल का मात्रक पूछेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है आपका मात्रक है बल का, जिसको हम लोग या तो ये सही पद्धति में न्यूटन कहते हैं, ठीक है, ये मात्रक है। लेकिन बात करेंगे हम लोग किस चीज का, विमा की, तो विमा क्या हो जाएगा, एम का मान कुछ नहीं मतलब 0 है, एल का मान यहाँ पर देखो द्रव्यमान कुछ नहीं इसमें है नहीं, मतलब 1 मानोगे, कुछ नहीं मतलब एल का भी मान कुछ दिख रहा है यहाँ पर मतलब 1 है, टी तो ऑलरेडी -2 दिख रहा है। तो ये आप लोग का सही रूप में क्या हो जाएगा हमारा बल का m1 l1 t -2। क्लियर है, इतनी बातें याद रखें, ये आप लोग का बल का हो गया, ठीक है बेटा। इस प्रकार से अब आप लोग को निकाल के बताना है, किसका निकाल के बताओगे, कार्य का, ठीक है ना। कार्य का आप लोग निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ कार्य का, ठीक है। तो कार्य का क्या निकालने के लिए, विमा निकालने के लिए सबसे पहले कार्य का सूत्र जानना पड़ेगा ना। तो कार्य बराबर क्या होता है आप लोग खुद पहले बनाओ, फिर मुझे आंसर कमेंट करके बताओ, है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है पहले बताओ, बल गुणित विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है ना, तो बल गुणा विस्थापन इतना होता है, ठीक है। तो चलो पहली मान वैल्यू बस रखते जाओ। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित क्या होता है जी, त्वरण, ठीक है। बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। फिर यहाँ पर विस्थापन दिया है तो विस्थापन, ये हो गया द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन। द्रव्यमान का उनका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, और अभी त्वरण का निकाला था मैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन का क्या हो जाएगा, दूरी है प्रकार की, इसको किससे मापेंगे, तो इसको हम लोग इसको भी मीटर से मापेंगे ना, मीटर से, ये हो गया, ठीक है। तो चलो अब इसको कर दो, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर मीटर गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या है सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रा क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आप लोग का कार्य का मात्रक। लेकिन हम इसका विमा निकालेंगे तो विमा निकालो, क्या हो जाएगा, किलोग्राम को किससे मापते हैं, किसका मापन है, मास का, एम, मीटर को किसका है, लंबाई का, तो एल है ना, 2 यूनिवर्स ऊपर चला जाएगा तो सेकंड को है ना टाइम -2, ये हो गया। इस प्रकार से ये आप लोग एम L2 और T -2 ये आप लोग क्या हो जाएगा, कार्य का हमारा विमा हो जाएगा। इसको सही रूपांतरण में लिखोगे तो M1 और L2 है ना T -2, ये इसका सही रूपांतरण हो जाएगा। बाकी ये याद रखना ML2 T -2, क्लियर है। इस प्रकार कार्य का भी आप लोग का क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि बल, आघूर्ण, संवेग, आवेग, ये सभी को आप निकाल कर देखना, लेकिन सभी को निकाल कर देखने से पहले आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस प्रकार से बेटा हमारा जो विमा निकालना मात्रक हो गया, अब देखा जाए तो उसका मात्रक और सूत्र कैसे याद रखना है सबको मैं बता दिया। ये यहाँ से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला आप लोग के किसमें, प्रयोगशाला परिचारक में, चाहे रेलवे में, चाहे हमारे आगामी होने वाले परीक्षा में, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और आप लोग घबराना मत, अपने तैयारी को जोर तार करो, क्योंकि 1 से 2 महीने में तैयारी को अपने अच्छे से कर लोगे तो आने वाले काल में आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन अभी तैयारी नहीं करोगे तो जॉब के लिए वंचित रह जाओगे बेटा, ठीक है। इसीलिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे बेटा ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। एक बात याद रखना, यदि वीडियो अच्छा लगे और ऐसी डेली कंटिन्यू वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी घड़ी पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।